आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वति मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या वदूद सल्लि अला मुहम्मदिन आलि व सहाबिही इन्नका रहीमुन वदूद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सब लोगों से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल से ठीक होंगे। अल्लाह हमेशा आप लोगों को अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे और अल्लाह के सामने पुरुम्मीद रखे। यकीन करें कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा दरवाज़ा खोल देता है, और जब दूसरा दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह तीसरा दरवाज़ा खोल देता है, और अगर तीसरा दरवाज़ा भी बंद हो जाए तो मेरा मालिक अपने फजल व करम का दरवाज़ा खोल देता है जो क़यामत तक कभी बंद नहीं होता। याद रखें, मायूसी जो है ना एक बहुत बड़ी जला देने वाली चीज़ है जो बड़े हिम्मत ताकत वाले लोगों को भी जला के खाकस्तर कर देती है। इसलिए मायूस कभी ना हो। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। एक मेरा अल्लाह ही तो है जो लोगों की दुआ सुनता है और कबूल करता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और अच्छा कारसाज है। आप देख दे, अल्लाह ने आग को गुलनार कर दिया। या नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग को कहा तुम ठंडी हो जाओ सलामती के साथ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। यानी कि ना तो इतनी गर्म रहो कि मेरा इब्राहिम, अल्लाह ने कहा, मेरा दोस्त जल जाए, ना इतना ठंडी हो जाओ कि वो जम जाए। मायूस ना हो, अल्लाह रास्ते निकालने वाला है, वो रास्ते निकाल देता है। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल दिया, और वो भी बेटा बना के। और आप देखें कि सुतेले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने उसको निकाल भी लिया वहाँ से और मिस्र का बादशाहत दे दी। अल्लाह के काम वो जानता है, कब करना है उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। हमें इस हथेली पर सरसों जमाने की आदत है, लेकिन वो अल्लाह अपना काम अपने तरीके से पूरा करता है। तो याद रखे, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और फिर अल्लाह ने यह भी कहा है फ़तह तो जब भी होती है, वमन नस्र इल्ला बिल वमा मिन नस्री इल्ला बिल्लाह, जब फ़तह जब भी आती है अल्लाह की तरफ से आती है, तो अल्लाह पर भरोसा रखें। तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, मैं आपको लंबा नहीं बताऊंगी कि आप परेशान हो। मैं आपको ऐसी एक दुआ बताऊंगी कि जिसके साथ हर नामुमकिन और मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएगा। वो पता क्या है? अव्वल आखिर दरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ ले 7, 9 या 11 दफ़ा, और दरमियान में पढ़े इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर या कादिरु या करीम। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल कादर है, जो चाहे करे। या कादिरु, वो कादर है। फिर एक दफ़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में भी कादर आ गया। अब या कादिरु, उसका नाम भी है कि तू कादर मुतलिक है, या करीम, और तू करम करने वाला है। इसकी 5 तस्बीह, 5 यानी 505 दफ़ा हो जाएगा ना। आप डेली पढ़ें, चाहे इकट्ठी पढ़ लें, चाहे आप उसको सुबह 2-3 पढ़ लें, शाम को 2, जितनी भी सुबह पढ़ ली है शाम को उतनी पढ़ लें। कम अज़ कम 5 ज़रूर पूरी करें, ज़्यादा चाहे हो जाए। इससे आपके बंद और रुके हुए काम और अपने आपके जो मसाइल है ना, वो अल्लाह के फजल से हल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने मन की मुराद हासिल करना चाहते हैं ना, तो सूरह अल ज़ख़रफ़ इसको 8 दफ़ा
अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के करें। सूरा अल ज़खरफ मेरा ख्याल गोल्ड को कहते हैं, गोल्ड सोना। तो ये मेरा ख्याल नाज़िल भी हुई थी शायद मदीना मुनव्वरा में हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे 8 दफ़ा। आप देखें सूरा अल ज़खरफ, ये मन की मुराद हासिल करने के लिए है। रोज़ाना 8 दफ़ा तलावत करेंगे तो जो कुछ आपके दिल में होगा इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा, ज़रूर बज़रूर, इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और मुश्किलात से निजात के लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादक फरमाते हैं कि जो किसी मुश्किल मुसीबत में गिरफ़्तार हो वो सूरा हूद को 13 मरतबा पढ़े। सूरा हूद 13 मरतबा, उसकी मुश्किल और मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान फरमा देंगे इंशाअल्लाह अपने फजलो करम के सदके। अल्लाह तो है ही रहम फरमाने वाला। और दूसरा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आजकल के ज़माने में लोग हसद बहुत कर रहे हैं दूसरों से। वो किसी की अच्छी चीज़ दे के समझते हैं इनके पास क्यों है, हम छीन ले, हमें मिल जाए। इसी तरह वो जादू पे फिर उतर आते हैं, हसद करने पे नज़रें बद लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप या कादिरू या मुक्तादिरू, या कादिरू या मुक्तादिरू पढ़े, बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ी नज़रें बद ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन करें, लोग कोशिश करते हैं, पढ़ने वालों की तरफ भी भेजते हैं। मैंने परसों खुद देखा है, यानी मैं पढ़ती रही हूँ अल्लाह का। मैं बिस्तर पर लेटने से पहले माशाल्लाह माशाल्लाह और इतना पढ़ती हूँ कि मेरी नींद ही हट जाती है, फिर पूरी रात नींद नहीं आती। पढ़ के मैं सोई हूँ अल्लाह के नाम पढ़ती हुई। तो मैंने ख्वाब में इतने बच्चे देखे हैं छिपकली के, पता नहीं उस पर पानी है डला हुआ, ये क्या है। तो मैं कहती हूँ, मेरा छोटा बेटा जो है हारिस, वो कहता है मम्मा घर में कोई होता नहीं है, उधर इस्लामाबाद वाले में तो छिपकलियाँ बच्चे देती हैं, इनको मरवाएं। तो मैंने कहा अभी मैं इस पर स्प्रे करती हूँ या नमक भी डाल के देखती हूँ। तो मुझे और 1-2 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। इतने में एक छिपकली आई है और उसने मेरे हाथ को यहाँ से अपने मुंह से दांतों से ऐसे पकड़ लिया है, इतनी ज़ोर से उसने मुझे दबाया है। आज तक मैंने, अल्लाह माफ़ करे, ये तजर्बा नहीं मेरा हुआ। और उससे मुझे तकलीफ़ हुई है, मेरे दांत नहीं लगे और मेरे खून नहीं निकला, मुझे ऐसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ को तकलीफ़ हुई है कि ये लटक के छोड़ क्यों नहीं रही। और मैं कहती हूँ कि उसामा अपने बड़े बेटे का, ये छिपकली मुझे छोड़ नहीं रही। और इतने में मुझे जोश आता है अल्लाह की तरफ से, और मैं अपने हाथ को ऐसे करती हूँ तो वो छुट के कहीं दूर जाके गिरती है। इसका मतलब है जिसने जो अमल करने की कोशिश की तो वो मैंने भी उसको पलटा के परे फेंक दिया अल्लाह की ताकत से। तो और मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं इसका इंतज़ाम करती हूँ, इस पर मैं स्प्रे भी करती हूँ, और स्प्रे करके और फिर मैं अपने लड़के को कहती हूँ कि वो इसको पकड़े और पकड़ के शॉपर में डाल के बांध के ऊपर से इसको मार मार के मार दे। ये तो फिर मैंने सुबह यूट्यूब पे निकाला इस तरह छिपकली का, तो उन्होंने कहा ये ज़बरदस्त जादू करने का निशानी है कि किसी ने कोशिश की है जादू करने की बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दांत नहीं लगे, मेरे ब्लड नहीं निकला, मेरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारा दिन मेरे बाजू में दर्द फील हो रही थी, आज भी हो रही है। और फिर मैंने जो ऐसे उसको दूर फेंक दिया, इससे मेरे दिल को तस्कीन हुई कि फिर तो वो दफ़ा ही हो गई, नज़र भी नहीं आई। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि या कादिरू या मुक्तादिरू बहुत ज़्यादा पढ़े। बड़े से बड़ी नज़रें बद, बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ा काला इल्म अल्लाह के इन 2 नामों से ख़त्म हो जाएगा। या कादिरू, वो हर चीज़ करने पे कादिर है, या मुक्तादिर, मुकम्मल बादशाही है उसकी, इक़्तिदार आला उसके पास है, उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कुछ होता। इसको बहुत पढ़े और पानी पे दम करके पिए, अपने घर में छिड़कें। और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इससे जिन्नात की चीखें निकलती हैं। वो कहते हैं जो मर्ज़ी कर लो लेकिन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ना पढ़ो, इससे जिन्नों को आग लगती है, जिन्नात को आग लगती है, जादू को आग लगती है, काले इल्म को आग लगती है। तो इसकी पढ़ाई ज़रा ज़्यादा करें।
कल मैंने तो क्या किया है कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन की बहुत ज़्यादा कॉपियाँ निकलवा के ना, प्लास्टिक कोटिंग करा के अपने घर की भी 3 स्टोरियों में लगा दिया, इस्लामाबाद वाले घर की भी 2 स्टोरियों में लगा दिया। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को भी कहा है कि वो लाहौर में लगा, बेटी ने पहले भी लगाई हुई है। यानी मैं बताती रहती हूँ ये कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इस पर मैं वीलॉग भी कर चुकी हूँ। लेकिन कल चूँकि मुझे ये नया झटका लगा था, शायद अल्लाह ने ये डेमोस्ट्रेशन में से मुझे गुजारा है कि मैं आप लोगों को अपने तजर्बे से समझा सकूँ। तो ये आपने अमल नहीं छोड़ना। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन अपने पूरे घर में लगा दें। और वो जो मैंने कील 4 पे पढ़ने के लिए बताया हुआ सूरह तारक की आखिरी आयत, वो भी आप दोबारा पढ़ के दोबारा कील भी लगा दें। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ए मोहम्मद, ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं भी अपनी तदबीर फरमा रहा हूँ, तो तदबीर चाल वही कामयाब होगी, अल्लाह ने कहा, जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम इनको ज़रा थोड़ी ढील दो, इनको मोहलत दो। ये हर कील पे अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के पहले 2 नफल हाजत के पढ़े। हम इस मकसद के लिए ये पढ़ने लगे हैं, हमें कामयाबी देना। और फिर स्टील के कील हों, स्टील के, वो टूटता नहीं है, टेढ़ा नहीं होता। उस पर 41 41 41 41 टाइम ये 3 आयात पढ़ के फिर पीछे दुरूशी पढ़ के दम करके टिश्यू में लपेटते जाएं। इस तरह 4 कीलों पे पढ़ लें। और 3 कील अपने घर जहाँ शुरू होता है, जहाँ ख़त्म होता है, फिर जहाँ ऐसे मुड़ के जाता है, इधर ख़त्म होता है, यहाँ लगा दें। 4थी कील पे थोड़ा आधा घंटा घंटा टाइम दें, ताकि जिन्नात, जादू और काला इल्म निकल के दौड़ जाए। क्योंकि जलाने की इजाज़त हमें नहीं है, अल्लाह को है कि जो किसी को अजाब दे या छोड़ दे। हम नहीं जला सकते, वरना हमें गुनाह मिलेगा। फिर वो लगा दे। आज मैंने ख़ास कर इसलिए आप लोगों को बताया है। मैं भी गई हुई थी आज, वो जो मोहसिन नकवी CIA का एजेंट, CNN पे काम करने वाला, और अब आके सिटी न्यूज़ बना के, और जो पहले हाजी जो हमारा पहला तशरीफ़ लेके गया है ना, बाजवा साहब, हाजी बगलोल, उसके साथ आप देखें एमिरेट्स के जहाज़ में बैठा है। उसके बाद हमारे नए हाफिज साहब के साथ भी आप, इतनी वायरल हुई है वीडियो, आप देखें। उसके साथ वो दुबई गया है, उसी के साथ वो उम्रा करने गया है। और उम्रा में जो खाना काबा का दरवाज़ा इस शैतान के लिए, वहाँ की तो गवर्नमेंट खोल देती है ना, चाहे शैतान जैसे लोग जाएं, चाहे नेक जाएं, बद जाएं, क्योंकि वहाँ की एक रिवाज है कि उनके लिए खोल है। ये भी अल्लाह का टेस्ट है, पूछेगा वो कि जो मेरे असल बंदे थे वो तो वहाँ तक पहुँच ना सके, उनको तो डंडे मार के अल्लाह के घर से पीछे करते रहे। और ये शैतान कैसे चला गया CIA का एजेंट? और ये फिर मास्क लगाया हुआ, फिर सीढ़ियों पे मास्क उतारा है, तो सब दुनिया देख रही है। तो ये हाफिज जी को, हमारे नए हाफिज जी जो आए हैं, उनको क्या इसके बगैर उनकी ताकत कमज़ोर थी? ये ख़ास बंदा लाया गया है ये यहूदो नसारा की साजिश पूरी करने के लिए। और जरदारी कहता है ये मेरा बेटा है, क्या पता उसका बेटा हो, और जैसा भी हो, ये हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना। और ये CIA का एजेंट है, ये CNN में काम करता रहा है। इसने आते ही 79 पोस्टिंग्स की हैं पुलिस में, और उन बंदों को ले आया है जिन्होंने 25 मई को मारा था, लूटा था, उठाया था। अब देखिए, आते ही चौधरी फवाद को उठा लिया, आते ही वो काम शुरू हो गए। इसको पता नहीं है कि ये मुल्क इसके बाप का नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट के बाप का है, ना जुडिशरी के बाप का है, और ना गवर्नमेंट के बाप का है। ये गरीब आवाम का है जो मारे खा रहे हैं। अब अवाम में अवेयरनेस आ गई है, वो ऐसे इनका फलूदा बनाएंगे कि ये याद रखेंगे। किसी को वीगो पे आके उठा के ले जाते हैं, हमारे पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियां महल्लात मिल रहे हैं, हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से ये बिजलियां गैस मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनके गार्ड ड्राइवर सब फ्री के। बंद करें इनके, ना तो कोई इंसाफ कर रहा है, ना जुडिशरी कुछ कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ना गवर्नमेंट कर रही है, ना बाकी अदारे कर रहे हैं। हमारे कानूगो पटवारी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक नंबर 2 और बेईमान है, बल्कि नंबर 10 है कमबख्त। अल्लाह ताला इन लूटने खाने वालों को बर्बाद कर, और इनको ऐसा कर दे जैसे अबरहा के हाथियों का अंजाम किया था।
और इनकी नस्लों को मलिया मेट कर दे, ज़मीन बोस कर दे, इनका नाम लेवा भी कोई न रहे। या अल्लाह तू गरीब आवाम की दुआ भी सुन ले, तू सुनेगा ज़रूर, हमें यकीन है। हम पूरी कौम इमरान खान के साथ है, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें अपनी जानें देनी पड़े। इस मुल्क में अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम, अल्लाह, अल्लाह के रसूल का कानून नाफज होने के लिए हम लड़ेंगे, इंशाअल्लाह लड़ेंगे। तो आप लोग भी सारे अपनी कमर बांध लें और अपने वतन की हिफाजत के लिए निकलें। हमें वल्चर खा रहे हैं, वल्चर, बेफैज लोग, चोर बेईमान लोग। हमें अपना हक अगर कोई दे नहीं रहा, हमें छीन के लेना होगा। आटा देखें, बाहर के मुल्कों में 600 रुपये, 1200 रुपये, 1100 रुपये का है 20 किलो, और हमारे मुल्क में 3300 का है, और लोग कतारों में मर रहे हैं। और ये खबीस लोग हर वक्त 50 गाड़ियां आगे, 50 गाड़ियां पीछे लेके दौड़े फिरते रहते हैं। इनके बाप की कमाई है ना। कोई बम्बिनों का टिकट ब्लैक करने वाला, किसी का बाप भटियां चलाने वाला लोहा गर्म करने के लिए, और इन्हीं का बाप दादा नाचने गाने वालियों के मोहल्ले में फूल बेचने वाले, और घोड़ों के जो नीचे लोहे के लगते हैं ना वो लगाने वाले, ये सारे वो लोग हैं। और ये मौलाना दाड़ा मदरसों की कमाई खाने वाला और वहां बेगैरतियां करने वाला, ये 14 के 14। और हमारे मुल्क के जो मोहसन दावड़ और अली वजीर, ये पहले नकीब महसूद के लिए निकले थे लड़ने, और जब इनके मुंह में हड्डी दे दी तो अब ये उनकी गोदी में बैठ गए, और सारे माफ कर दिए हैं वो लोग जो नकीब महसूद और बाकी कत्ल करने में राव अनवार वगैरह थे, वो सारे 11 या 14 लोग छोड़ दिए हैं। कुछ नहीं अदालतें कर रही, तमाशा देख रही हैं, पैसे ले रही हैं और तमाशा कर रही हैं। अल्लाह तू तेरी जो है ना इंसाफ और तेरी रहमत गरीबों के लिए वो जोश में आए और इन सब को इबरत का निशान बना दे। जो भी कोई है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तू देता है और हम रोटी खा लेते हैं। कितनी खानी है? एक रोटी भी एक दिन में नहीं खाई जाती, खुदा की कसम नहीं खाई जाती। अल्लाह रहम करे, करम करे हमारे वतन अजीज़ पे, और अल्लाह इमरान खान और उसका साथ देने वालों की और हमारे मुल्क का साथ देने वालों की हिफाजत फरमाए, और हमारे वतन के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। आपको पता होगा जब जनरल ज़िया को किन्होंने क्रैश कराया था, हमारी क्रीम सारी कट्टी, और उसके बाद जो सेक्रेटरी थे ना, सेकंड सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के, 12 दिन हमारे मुल्क में रहे थे, ये कहने के लिए कि अब हमें बेनज़ीर चाहिए, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के साथ 12 दिन उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, अपनी बातें मनवा के, और फिर बेनज़ीर को यहाँ भिजवा के, और फिर वो गए थे। और अभी भी साइफर वहाँ से आया है और सब कुछ हुआ है, और अभी भी हमारी जुडिशरी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ये जितनी पार्टियां ने मिल के ये गेम खेली है। अच्छा मेरे अल्लाह, मैं तेरे सपुर्द करती हूँ ये मामला। रब्बी अन्नी मगलूबुन फांतासिर, हम दब गए हैं, हम हार गए हैं, तू इन सब से हमारा बदला ले और इनको तबाह बर्बाद फरमा, आमीन इलाही सुम्मा। तो मेरा ख्याल आज के दिन के लिए काफ़ी है, तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासर हो। खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, अपनी दुआओं में अपने वतन को याद रखें, अपने वतन की गरीब आवाम को, सफ़ेद पोश आवाम को याद रखें, और अपने वतन के साथ कोई अरबों रुपया दे कभी ना बिकें, अपने वतन के साथ मुखलिस रहें। कभी कोई अपनी माँ भी बेचता है, बेगैरत बच्चे अपनी माँ बेचते हैं और उसके सौदे करते हैं, बेशर्म बच्चे, हराम के बच्चे। तो वतन हमारी माँ है, इसकी निगरानी के लिए जाग जाए, प्लीज़ 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 जाग जाए। इसके बाद अब कौन से वक्त की हमें इंतज़ार है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।